शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले मौसम की बात करेंगे, क्योंकि फरवरी के पहले हफ्ते की शुरुआत मौसम के रुख में बदलाव के साथ हुई है और इस बदलाव का साफ असर पहाड़ों से लेकर मैदानों तक नजर भी आ रहा है। मैदानी राज्यों में जहां बारिश हुई है, वहीं पहाड़ी राज्यों में जोरदार बर्फबारी से सूखे पड़े पहाड़ एक तरीके से रिचार्ज हो रहे हैं। खासकर देवभूमि उत्तराखंड की बात अगर करें, वहां के पहाड़ जहां पर 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते से राज्य में बारिश और बर्फबारी का जो सिलसिला शुरू हुआ है, अब भी जारी है। इस बारिश और बर्फबारी से न केवल मौसम का मिजाज बदला है, बल्कि खेती, किसानी और जल स्रोतों को भी बड़ी राहत मिली है। चंद रोज पहले तक देवभूमि उत्तराखंड के जो पहाड़ बर्फबारी से महरूम थे, वो अब बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए हैं। जहां देखो, जिधर देखो, सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आ रही है। ये तस्वीरें देवभूमि की ऊंचाई वाले इलाकों से आई है, जहां लगातार बर्फबारी से वादियों की खोई खूबसूरती लौट आई है। पेड़ पौधे, रास्ते, हर जगह बर्फ का ही कब्जा है। ऊंची चोटियों से लेकर मैदानों तक बर्फबारी ने वीरान पड़े इलाकों की खूबसूरती लौटा दी है। चाहे गंगोत्री धाम हो या यमुनोत्री धाम, चाहे केदार घाटी हो या फिर बद्रीनाथ धाम, बीते कुछ दिनों से हो रही बर्फबारी ने इन देव धामों की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। मंदिर के आसपास के तमाम पहाड़ बर्फ से पूरी तरह ढक चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यमुना जी के शीतकालीन प्रवास खरसाली पर और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हाल में पड़ी हुई बर्फ से पूरा प्रकृति में जो है इस बर्फबारी ने 4 चांद लगा दिए हैं। पूरा जो पहाड़ है वो सफ़ेद चादर ओढ़े हुए है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कृपया दिखाएं किस तरह से यहाँ पर जो है ये जो बर्फ है पूरी तरह से ये यहाँ पर जो खेत खलियान है पूरी तरह से ये सफ़ेद चादर ओढ़े हुए हैं। ये सामने आप पर्वत श्रृंखलाएं देख सकते हैं किस तरह से बर्फ से ये सराबोर है। 3 महीने पहले तक देवभूमि में ऐसे हालात बिल्कुल नहीं थे। सर्दी के ज्यादातर सीजन में बर्फबारी नदारद रही। बर्फबारी मानो देवभूमि से रूठ गई थी। कम बर्फबारी की वजह से खेती बाड़ी और पीने के पानी का संकट गहराने लगा था। और तो और पर्यटन कारोबार भी प्रभावित हो रहा था। मगर जनवरी के आखिरी हफ्ते से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम के मिजाज में जो बदलाव आया, उसका साफ असर जम्मू कश्मीर और हिमाचल के साथ उत्तराखंड में भी दिखाई दिया। वहां ऊंचाई वाले इलाकों में न सिर्फ बर्फबारी का दौर शुरू हुआ, बल्कि बारिश भी देखने को मिली। मौसम की इस मेहरबानी से खेती किसानी से जुड़े लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उनका मानना है कि बर्फबारी फसलों और बागवानी के लिए लाभकारी साबित होगी। ये बर्फबारी जहां स्थानीय किसानकारों के लिए एक संजीवनी का काम कर रही है, वहीं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए भी काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर यहाँ पर जो कैश क्रॉप्स हैं उनके लिए बर्फबारी का होना बहुत आवश्यक है। इसको लेकर के पर्यटन व्यवसाय सहित जो स्थानीय काश्तकार हैं उनके चेहरे खिले हुए हैं। लाजवाब बर्फबारी हुई है और अभी भी मौसम बताया है 2-3 दिन और बर्फबारी है होने के चांसेस हैं, तो अच्छा है मौसम। बागवानों के लिए बेहतरीन मौसम है। जो बर्फ हुई इस बार बहुत अच्छी हुई, किसानों के लिए बहुत अच्छा है, खेती के लिए बहुत उपजाऊ इस बार लगता है कि अच्छे खेती के लिए अच्छा रहेगा। बहुत खुश है सर इस बार। अभी मौसम बना हुआ है बारिश का, अभी लगातार बारिश हो रही है, अच्छा रहेगा खेती के लिए तो बहुत बढ़िया है इस टाइम। देवभूमि में बर्फबारी और बारिश का ये दौर आने वाले दिनों में भी जारी रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 5 से 7 फरवरी तक एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाला है, जिसके असर से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में फिर से बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जबकि मैदानी राज्यों में फिर से झमाझम बरसात होने की संभावना है। वहीं उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल के भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। राज्य के तमाम ऊंचाई वाले इलाके इस वक्त बर्फ की आगोश में हैं। कुल्लू, मनाली और डलहौजी जैसे राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल इन दिनों सैलानियों से गुलजार हैं। बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों से हिमाचल की खूबसूरत वादियों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, खासकर वीकेंड पर। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी हमें बर्फ आज मिलेगी, बड़ा
इतनी बर्फ मिली है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और आई लव इट। हम चाहते हैं कि जो हम दिल्ली में फरीदाबाद में वो मनाली आए और वो इस बर्फबारी का मजा ले। बहुत अच्छा है, आई लव इट। पैसा वसूल है, मतलब कि मनाली आकर के अगर इस बारिश का मजा नहीं लिया तो किसी चीज का मजा नहीं लिया। अब देखा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और टूरिस्ट को यही कहूंगा कि इतनी अच्छी स्नोफॉल जो मनाली में पड़ती है और इसका जो एक्सपीरियंस है वो यही मिल सकता है और ऐसा एक्सपीरियंस लेना है तो मनाली तो आना पड़ेगा। बर्फबारी के कारण कमोवेश कुछ ऐसा ही हाल कश्मीर का है। लगातार बर्फबारी की वजह से पूरी घाटी का श्वेत श्रृंगार हो चुका है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से सैलानी कश्मीर पहुंच रहे हैं। हालांकि भारी बर्फबारी की वजह से सड़क यातायात खासा प्रभावित हो रहा है। ऐसे में बीआरओ समेत दूसरी सरकारी एजेंसियां बर्फ से ढके रास्तों को खोलने में दिन रात जुटी है ताकि आवाजाही को बहाल किया जा सके। मौसम और हालात को देखते हुए लोगों से अपील की गई है कि वो बिना वजह घरों से बाहर ना निकले और मौसम विभाग के अलर्ट को भी नजरअंदाज ना करें। देहरादून से अंकित शर्मा, उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, मनाली से विशाल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात फरीदाबाद में चल रहे 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की। ये मेला 31 जनवरी से शुरू हो गया है और 15 फरवरी तक चलेगा। इस मेले का नाम इस बार अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव रखा गया है। इस बार मेले की थीम लोकल टू ग्लोबल रखी गई है। मेघालय और उत्तर प्रदेश मेले के स्टेट पार्टनर्स हैं और पार्टनर नेशन के तौर पर इजिप्ट चौथी बार शिल्प महोत्सव में अपनी प्राचीन कला और संस्कृति के साथ पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। इस मेले में 50 से ज्यादा देशों के करीब 800 प्रतियोगी शामिल हैं और परंपरा, संस्कृति और हस्तशिल्प का ये मेला कलाकारों को वैश्विक मंच भी प्रदान करता है। ये रिपोर्ट देखिए। देश और दुनिया की कला, संस्कृति और परंपरा का सबसे भव्य संगम। भारत की हस्तशिल्प और लोक कला को वैश्विक मंच देने का आयोजन। लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत की थीम पर एकता में विविधता का दर्शन। सूरजकुंड मेला भारतीय शिल्पकारों, हैंडीक्राफ्ट कलाकारों और लोक कलाकारों को इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। साथ ही ये मेला देश की सांस्कृतिक विरासत की विविधता का आकर्षण भी बन चुका है। इसलिए इस बार सूरजकुंड मेले का नाम अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव रखा गया है। दो 2026 का सूरजकुंड मेला, जिसकी थीम राज्य उत्तर प्रदेश और मेघालय है, यूपी की पारंपरिक शिल्प कलाएं जैसे चिकनकारी, जरदोजी कढ़ाई और मिट्टी के बर्तन लोगों को खासा आकर्षित कर रहे हैं। तो मेघालय की समृद्ध सांस्कृतिक और लोक कलाएं लोगों को अपनी तरफ खींच रही हैं। इस बार सूरजकुंड मेले में युवाओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हैंडमेड और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की तरफ युवाओं का काफी रुझान देखा जा रहा है, जो इस मेले को खास बना रहा है। इस मेले का मकसद भी है लोकल को ग्लोबल बनाना। सबसे पहले आपको हरियाणा के पवेलियन में लेकर चलते हैं। तो ये कुछ हरियाणा की तस्वीरें। जब भी आप हरियाणा में एंटर करेंगे तो ऐसी देसी चीजें आपको जरूर देखने की मिलेगी कि वहाँ पर इस तरीके से कुम्हार हो या कुम्हारन होती है, जो वो बैठकर मिट्टी के जो है वो बर्तन बनाते हुए नजर आएंगे, दिए बनाते हुए नजर आएंगे। तो ये एक नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये दिया जो है वो यहाँ पर अभी बन रहा है। लेकिन अगर हम आगे बढ़े तो आगे की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि हरियाणा का जो रंग है, हरियाणा का जो ठाठ है, हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर खाट दिख जाएगी, क्योंकि जब भी आप हरियाणा में जाते हैं तो खाट पे ही आपको जितने भी बुजुर्ग हैं वो लोग बैठे हुए नजर आते हैं। देखिए मैडम, ये खाट है जो शीशम के तो इसके पावे और साड़ की बाई है, रेशम का बाण है और खाट के अपने फायदे होते हैं सोने के। सर्वाइकल है, कमर दर्द है और सर दर्द है और खाट से कई बीमारियां दूर होती है। ये शीशम और साड़ का
शीशम की लकड़ी का शीशम की लकड़ी और रेशम का बाण है इसमें। हाँ हमारे पास। हाँ जी। खाट के अलावा आपको जितनी भी है यहाँ पर ये बैठक हो, ये सरकंडे से बनाई जाती है। वो पीढ़े है बैठने के लिए, टेबल भी बनाई है, हम इसमें कन्वर्ट कर दीजिए जिसमें बुनाई का काम चल रहा है। तो खाट के बाद आपको यहाँ पे दिख सकता है कि खाट किस तरीके से बनाई जाती है। हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे क्योंकि हरियाणा की संस्कृति की बात हो रही है तो वो देखने भी बहुत जरूरी है कि किस तरीके से देखो खाट जो है वो बनाई जाती है। कोई लहरिया डिजाइन है, जैसे पानी की लहर इस तरीके से जाती है, वैसे ये एक एक करके जो है इस तरीके से इसको पूरा बांध रहे हैं और ये पूरी जो खाट है वो 3 से 4 दिन में जो है वो तैयार की जाती है। तो ये हम आपको संस्कृति दिखा रहे हैं हरियाणा की। गुजरात के पवेलियन की अपनी देसी महक है। यहाँ पर भी अपनी परंपरा और संस्कृति को समेटे हुए कई आइटम्स लोगों को अपनी ओर खींच रही हैं। इंटरनेशनल पवेलियन के अलावा अगर आपको कहीं रौनक देखनी है तो वो आपको मिलेगी भारतीय स्टॉल्स पे, क्योंकि यहाँ पर भारत के अलग अलग राज्य जो है अपनी कला को दिखाते हुए आपको नजर आ जाएंगे, क्योंकि हर राज्य की अपनी एक पहचान है और अलग रंग है, अलग स्वाद के साथ यहाँ पर लोग जो है वो आए हुए। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर आई हूँ गुजरात में। हम ब्लॉक प्रिंट की बेडशीट्स है, सारा हैंड ब्लॉक प्रिंट है, दुपट्टे हैं, साड़ियाँ हैं मीनाकारी में, और सब अलग अलग रेंजेस है, सब अलग अलग वेराइटी है। प्लीज़ आइए और देखिए। ब्रॉकेट के यहाँ पर जो है वो दुपट्टे मिल जाएंगे, बनारसी प्रिंट में आपको दुपट्टे साड़ियाँ जो है वो मिल जाएगी। तो ये गुजरात का स्टॉल है जहाँ पर हम आपको लेकर आए थे, लेकिन इसके अलावा अब हम आपको लेके चलते हैं मध्य प्रदेश के स्टॉल में। क्या खास लेकर आए ये बताइए। ये चंदेरी हमारे कने हैंडलूम का ट्रेडिशनल सूट है, साड़ी है, प्रिंट में सलवार सूट है, साड़ी है। का जो चंदेरी प्रिंट है आपको इन सूट साड़ियों में नजर आ जाएंगे। एक अलग ही वैरायटी जो है आपको वो नजर आ जाएगी। अपने अपने पसंद के हिसाब से आप जो है यहाँ पर आके शॉपिंग कर सकते हैं। एक ही जगह पर आपको बहुत सारी खूबसूरत रंग जो है वो दिखने वाले हैं, चाहे वो साड़ियों की बात हो, सूट की बात हो। अब मैं आपको लेकर आई हूँ सहारनपुर के स्टॉल में, जहाँ पर ये जो घड़ियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा लोगों को अपनी और जो है वो खींच रही है। किस चीज़ के ऊपर जो है वॉच को आपने बनाया है? ये वुड के ऊपर रुद्राक्ष लगा हुआ है। कौन सी लकड़ी है ये? आम की लकड़ी में। अच्छा, आम की लकड़ी पर ये सभी घड़ियाँ जो आप देख रहे हैं इस वक्त वो बनी हुई, और डिज़ाइन बहुत ही अलग यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये वुड में है, ये वुड कट करके लगाया हुआ है, ये गिट्टी में है, ये रुद्राक्ष में है, पत्थर से भी लगा हुआ है। एक कॉइन वाली घड़ी भी है इसमें। अच्छा, कॉइन वाली भी है। ये देखिए इस तरीके से पत्थर जो है पेबल्स छोटे छोटे होते हैं, उसको इस घड़ी को जो है पूरी तरीके से सजाया गया है। वहीं दूसरी घड़ी देखेंगे आप तो लकड़ी को ही जो है गोल आकार देकर कुछ इस तरीके से इसका डिजाइन बनाया गया है। आगे आपको रुद्राक्ष वाली घड़ी भी नजर आ जाएगी, लेकिन इन सभी का जो पीछे का जो बेस है वो आम की लकड़ी पर जो है इसको तैयार किया गया है। और ये देखिए, जिसको अगर कलेक्शन का शौक है पुराने सिक्कों का खास तौर पर, तो ये एक ऐसी घड़ी आपको दिख जाएगी जहां पर आपको 2 पैसे 20 पैसे जो पुराने समय के जो सिक्के हुआ करते थे वो आपको इस घड़ी में चिपके हुए नजर आएंगे। और ये देखिए, ये थोड़ा अलग और, क्योंकि इसके ऊपर अखरोट के जो छिलके होते हैं, ये अखरोट के छिलकों से इस घड़ी को जो है वो पूरा बनाया गया है। तो वहीं ये वाली जो घड़ी आपको दिखेगी, ये दिखेगी नारियल के छिलकों पे जो होता है, उसका बाहर का जो छिलका होता है उससे इस घड़ी को सजाया गया है। तो ये आम की लकड़ी पर बनी हुई घड़ियों की वैरायटी जो कि सहारनपुर से लोग यहाँ पर लेकर आए हैं सूरजकुंड मेले में। और उसके अलावा भी आपको जो है बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स जो है, शोपीस जो है, चाहे फिर वो बच्चों की खेलने की चीज भी क्यों ना हो, वो इस स्टॉल पर आपको दिखने वाली है। सूरजकुंड के मेले को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। यहाँ हर राज्य की परंपरागत भोजन के स्टॉल्स भी लगे हैं, जहाँ से आप उनका स्वाद भी ले सकते हैं। देश और विदेशी स्टॉल्स पर खरीदारी के बाद अब बारी है स्वाद को चखने की। तो इस वक्त अब मैं जहां आपको लेकर आई हूँ, ये आपको बड़ा सा फूड कोर्ट जो है वो नजर आ जाएगा, जहां पर आपको भारतीय स्टॉल्स के साथ साथ यहाँ हर एक राज्य की जो पारंपरिक व्यंजन है उसकी खुशबू आपको अपनी ओर खींचते हुए लेकर आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर कोई यहाँ पर जो है खाने का लुत्फ उठा रहा है, क्योंकि एक ही जगह पर, एक ही छत के नीचे आपको अलग अलग राज्यों का जो व्यंजन है उसका स्वाद चखने को जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। तो तस्वीरें देख लिए, आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ चाहे महाराष्ट्र के खाने की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के व्यंजनों के चखने की बात हो, या फिर पंजाब के खास व्यंजन की बात हो, या फिर राजस्थानी फूड्स की बात हो, हर एक स्टॉल आपको जो है यहाँ पर नज़र आ जाएगा। और यहाँ कदम रखते ही चारों तरफ आपको खुशबू आती है सिर्फ और सिर्फ खाने की, और वो ऐसी खुशबू जो आपको अपनी ओर
खींचते हुए लेकर आ जाए और किस तरीके से यहाँ पे जो खुशबू वो बता रही है कि भारत सिर्फ संस्कृति में ही नहीं बल्कि स्वाद में भी बेहद ही समृद्ध है, आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और ये देखिए राजस्थान की चाहे दाल बाटी की बात की जाए, लखनऊ के कबाब की बात की जाए, यहाँ पे पंजाब के आपको बहुत सारे जितने भी मक्के की रोटी है, सरसों का साग है उसकी बात की जाए, बेड़मी पूरी की बात की जाए, बहुत सारे आपको यहाँ पे जो है स्टॉल्स नज़र आ जाएंगे। हरियाणवी रसोई आपको नज़र आ जाएगी। तो अलग अलग जगह आपको इसी तरीके से स्टॉल जो है सारे राज्यों के दिखने वाले, जहाँ की खुशबू हर किसी को अपनी ओर खींच रही है। हर कोई जो है, चाहे छोटा बच्चे की बात की जाए, बड़े की बात की जाए, हर कोई जो है उसका आनंद भरपूर तरीके से लेते हुए नज़र आ जाएगा। हर कोई एक जगह पर जो है अलग अलग राज्यों का स्वाद जो है वो पूरी तरीके से उसका जो मज़ा है वो ले रहा है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र कुमार के साथ मनीषा लड्डा, फरीदाबाद, गुड न्यूज़ टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।